स्वर्णभानु कहा जाता है। स्वर्णभानु एक राक्षस था। समुद्र मंथन के टाइम पर उसने देव समान रूप लेकर के अमृत को ग्रहण करने की कोशिश करी और वो इस चीज़ में कामयाब हो गया। पर जब वो इस चीज़ में कामयाब हुआ तो चंद्रदेव और सूर्यदेव इन दोनों ने इस चीज़ को देख लिया और उन्होंने ये चीज़ विष्णु जी को बता दी। और जब विष्णु जी को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने अपना मोहिनी अवतार छोड़ा और मोहिनी अवतार छोड़ने के बाद जब वो अपने एक्चुअल अवतार में आए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर्णभानु के दो टुकड़े कर दिए, सर और उसके शरीर के, जो कि आगे चल कर के बने राहु और केतु। एक इल्यूजन है और एक सच है। एक आपको अट्रैक्शन देता है, दूसरा आपको लिबरेशन। अटैचमेंट जब भी राहु का टाइम आता है तो अपनी जो सेल्फ ग्रोथ होगी या पर्सनैलिटी होगी, पर्पस हो गया, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहते हैं। दूसरे की जो एक वैलिडेशन होती है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हो कि जब आपको कोई उसे हद से ज़्यादा भाव देते हो तो सामने वाला थोड़ा सा अगर आपकी तारीफ़ कर दे तो आप एकदम उसके सामने एकदम पिघल जाते हो। लेकिन वही इंसान अगर आपको धोखा दे दे तो आपका जो एक इमोशनल स्टेट है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सेल्फ ग्रोथ नीड फ्रिक्शन। वो एब्सेंट फील करते हो और लोग कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए अवॉइड करते हैं। डिटैचमेंट आपको फोकस और क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर रूप में दे देता है। अब मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो अटैचमेंट मीन्स राहु आपको अपने डिज़ायर्स की तरफ ले जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिमिट्स को पुश करने में हेल्प करता है। केतु इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट सिखाता है और डिटैचमेंट सबसे बड़ी पावर है। ऑब्वियस ही बात है, हद से ज़्यादा डिटैचमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें आपको डिटैचमेंट लेनी पड़ती है। सो हेलो गाइज, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की जिसका टॉपिक है अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से ये चीज़ें आपको सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेगी और किस तरीके से ये दो चीज़ें आपके डिससेटिस्फैक्शन और डाउनफॉल का कारण बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में। आखिर ये है क्या चीज़? अटैचमेंट का मतलब आपके डिज़ायर्स, आपका इमोशनल बॉन्ड थ्रू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ, मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा दो, आपको नाम या शोहरत, मीन्स आपकी चाहत, जो कि मैंने भी बताया आपको डिज़ायर्स। तो ये चीज़ जो अटैचमेंट है, मैं इसको द राहु भी बोलता हूँ। राहु का काम क्या है? परसेप्शन क्रिएट करना। जब आपके पास परसेप्शन होता है तो आप नई चीज़ों से अटैच होते हो। दोनों का ही अपना ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करता है। जब भी ये कहा जाता है कि अटैचमेंट, जब भी राहु का टाइम आता है तो अपनी जो सेल्फ ग्रोथ होगी या पर्सनैलिटी होगी, पर्पस होगी, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहते हो। आपके अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट है टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाती है। ये आपको ज़िंदगी में कुछ अलग करके दिखाओ, कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनी लिमिट्स को पुश करके दिखाओ। राहु का यही काम है कि आपको एक परसेप्शन देना, और वहीं आप कुछ ऐसी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी चीज़ों से अटैच हो तो आपको हेल्प करती है अपनी ग्रोथ के लिए। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ किस तरीके से यही अटैचमेंट आपके डिससेटिस्फैक्शन और डाउनफॉल का कारण बनता है। सबसे पहला आता है हमारा इमोशनल डिपेंडेंसी। जब भी आप इमोशनली किसी के साथ बहुत डीपर कनेक्शन बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हो, इससे होता क्या है, दूसरे की जो एक वैलिडेशन होती है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हो। कि जब आपको कोई उसे हद से ज़्यादा भाव देते हो तो सामने वाला थोड़ा सा अगर आपकी तारीफ़ कर दे तो आप एकदम उसके सामने एकदम पिघल जाते हो। लेकिन वही इंसान अगर आपको धोखा दे दे तो आपका जो एक इमोशनल स्टेट है वो टूट जाता है। आप कुछ ज़्यादा ही सोचना स्टार्ट कर देते हो और इससे होता क्या है कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो इस चीज़ से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है।
इमोशनल डिपेंडेंसी का अपना ही एक रोल है डिससेटिस्फैक्शन में। क्यों हो सकता है कि आप किसी से इतना प्यार करते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा भाव देते हो, वो ही आपको धोखा दे दे, ठीक है, वही आपको ऐसी बातें कह दे जिससे आप हर्ट हो जाओगे, जिससे आप जो आपको हमेशा वैलिडेट करता था लेकिन अब वो बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये एक बहुत मेजर रीज़न है आपके डिससेटिस्फैक्शन का। सो गाइस, अब मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो कि है अटैचमेंट टू योर कंफर्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सेल्फ ग्रोथ नीड फ्रिक्शन। जब आप अपने कंफर्ट से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ का जो फ्रिक्शन है, जो डिसिप्लिन है, वो कब कब खो देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। आप डिससेटिस्फाइड रहने देते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं आता। कोई काम अगर स्टार्ट भी करते हो तो 2-3 दिन बाद उसी जगह पे आकर के बैठ जाते हो। जब आप कंफर्ट में होते हो, यू लॉस द फ्रिक्शन, आप डिससेटिस्फाइड रहते हो। तो ये जो साइकिल है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे। अगर आप कंफर्ट से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट है उससे अटैच होना पड़ेगा ताकि आप इस साइकिल से निकल पाओ। और अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, अगर जब आप कंफर्ट से अटैच होंगे तब आप अपने पोटेंशियल को किल करोगे। इसीलिए को अगर आपको बना के रखना है तो आपको फ्रिक्शन ज़रूरी है, और फ्रिक्शन बनाने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट से अटैच होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कंफर्ट से अटैच रहोगे तो वो साइकिल वापस रिपीट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ अटैचमेंट टू योर पास्ट, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। जब आप अपने पास से कुछ ज़्यादा अटैच रहते हो, आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप कुछ हार्ड टाइम्स या फिर कुछ फेलियर्स हो गए या फिर कुछ हार्ट ब्रेक्स हो गया, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी या सेल्फ ग्रोथ होगी उसमें ये टेंट पड़ता है कि भाई नहीं, पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा। एक जो सेल्फ डाउट है वो इस चीज़ को आपके अंदर जनरेट होता है, क्या मैं कर पाऊँगा क्या नहीं। जो इमोशनल पैरालिसिस है ये अपने आप में ये आपको एक साइकिल में फंसा देता है। जब भी आप कोई काम करने जाओगे, पहले तो आप थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे, मैं ये काम तो अच्छे से कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप अपनी पास्ट लाइफ को फिर से सोचना स्टार्ट करोगे, भाई पहले ऐसा था। एक दूसरी टर्म भी है कंपैरिजन, आप अपने आप को भी दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे। जब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप ज़िंदगी की एक नई जर्नी है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। कह सकते हो आपकी यू कांट राइज अंटिल यू बर्न दैट मेमोरीज। इमोशनल पैरालिसिस से बाहर निकलना अपने आप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ डिटैचमेंट के बारे में। डिटैचमेंट मीन्स जब आप इमोशनली कनेक्टेड तो हो बट आप उसमें बहते नहीं। मीन्स कि यू आर इमोशनली इन्वॉल्व बट यू फील नथिंग। और आप कह सकते हो कि यू फील एवरीथिंग बट नॉट इमोशनली इन्वॉल्व। दोनों में से अगर आप जो भी समझो, दोनों का सेम मीनिंग है। तो डिटैचमेंट हमको सिखाता है लिबरेशन। मीन्स कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, उसका जो भी आउटकम होगा तो उस चीज़ से आप अपने आप को ज़्यादा अटैच मत करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो, सिर्फ काम पे एडिक्ट रहो। डिटैचमेंट ये भी सिखाता है चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, चीज़ों को डीपली किस तरीके से समझ सकते हो। इसको मैं केतु से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और केतु का काम ही है आपको डिटैच करना। और जब आप डिटैच होते हो, ठीक है, एकांत में अपने टाइम स्पेंड करते हो, तो अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अपने बारे में जानते हो, अपने को समझते हो। डिटैचमेंट का सबसे एक, अगर मैं कहूँ सिर्फ सिंपल मीनिंग, मीन्स आइसोलेशन, सेपरेटनेस और लिबरेशन, जो कि मैंने भी आपको बताया। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ डिटैचमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला आता है इमोशनल नंबनेस। देखो, इमोशनल नंबनेस का मतलब है कि जब आप अपनी चीज़ों से डिटैच रहते हो, आप उनके लिए डिज़ायर फील करना छोड़ देते हो, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये देखने के लिए मिलता है कि आप उन चीज़ों के लिए सोचना ही बंद कर देते हो। यू फील नथिंग फॉर देम, यू लॉस द डिज़ायर्स फॉर देम। आपको एक सुकून महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों को दबा रहे होते हो। तो ये इफ़ेक्ट है इमोशनल नंबनेस का थ्रू डिटैचमेंट।
अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है डिस्कनेक्शन फ्रॉम सोशल लाइफ। जब आप अपनी सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी सोशल लाइफ में वापस जाते हो तो आपको फील होता है कि लोगों के बीच कोई भी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन या फिर कोई ऐसी बातें चल रही होती है, आप अपने आप को एब्सेंट फील करते हो और लोग कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए अवॉइड करते हैं। ये चीज़ रहने दो, ये चीज़ मत करो। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक क्रेविंग रहती है कि भाई मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे वो चीज़ जाननी है। तो इस चीज़ की वजह से डिटैचमेंट है आपकी अफेक्ट करती है आपको सोशल लाइफ में। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा लॉस ऑफ डिज़ायर एंड ड्राइव। जब आप अपने ही डिज़ायर से डिटैचमेंट ले लेते हो, मीन्स आपके कुछ गोल्स हो गया, आपके टारगेट्स हो गया और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब इन सब चीज़ों से आप डिटैच रहते हो तो होता क्या है कि आपका जो करियर है वो स्टैग्नेशन में चला जाता है। मीन्स ना ही ऊपर ना ही नीचे, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है क्योंकि आप एफर्ट मारना छोड़ देते हो। और मोस्ट केसेस में देखा जाए तो ये तब होता है जब आप फेलियर्स हिट करते हो अपनी ज़िंदगी के, या बिट्रेयल्स, और सबसे बड़ा हो सकता है हार्ट ब्रेक्स, कोई स्ट्रगलिंग फेज ऑफ योर लाइफ। तो ये सब चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है तो प्रिटी चांसेस है कि आप अपने डिज़ायर से डिटैचमेंट ले लेते हो और आपका जो सेल्फ ग्रोथ का मीटर है वो स्टैग्नेशन में चले जाता है। सो गाइस, अभी मैंने आपको डिटैचमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब डिटैचमेंट आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है तो किस तरीके से आपको ये बेनिफिट करती है। इसमें कुछ फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि है फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन्स। इट शोज़ जब आप लोगों में, चीज़ों में ये चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हो कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ फेक। जब आपको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन, या आप कह सकते हो, या फिर आपको दूसरों को खुश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है लोगों में भी, चीज़ों में क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ गलत है। तो अब आते हैं हम तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोकस एंड क्लैरिटी। डिटैचमेंट आपको फोकस और क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर रूप में दे देता है कि मीन्स जब आप चीज़ों से डिटैच होते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, तो उस चीज़ का जो बेनिफिट है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ योर डायरेक्शन, व्हाट इज़ योर विजन। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ में आपको पता होती है और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो भी आपको ऑलरेडी यू नो दैट। सो गाइज, अब मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ तो अटैचमेंट मीन्स राहु आपको अपने डिज़ायर्स की तरफ ले जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिमिट्स को पुश करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको मोटिवेटेड रखता है अबाउट योर गोल्स, अबाउट वेल्थ, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर डिज़ायर्स। ओके, देन आता है डिटैचमेंट यानी केतु। केतु आपको ट्रुथ की तरफ ले जाता है, मीन्स सच की तरफ, आपको लिबरेट करता है इल्यूजन से और आपको फ्रीडम देता है फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। इन दोनों का अपना ही एक परसेप्शन है, दोनों का ही डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट करते हैं और डिफरेंट रोल्स में प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर मैं करियर ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो केतु इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि केतु आपको डिटैचमेंट सिखाता है और डिटैचमेंट सबसे बड़ी पावर है। ऑब्वियस ही बात है, हद से ज़्यादा डिटैचमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें आपको डिटैचमेंट लेनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ों से जो आपके सेल्फ ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं फाइनल लाइन यही बोलूँगा, कॉन्कर योर सेल्फ देन कॉन्कर द वर्ल्ड। मीन्स कि कॉन्कर केतु देन कॉन्कर द राहु। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैच फ्रॉम योर सेल्फ ग्रोथ, देन यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ।